हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर, वो भी कंप्लीट एक वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजों को बताऊंगा। कंटेंट पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कि क्या होता है क्यू डेटा स्ट्रक्चर। पहले हम लोग इसकी बात को समझेंगे, फिर क्यू को बनाएंगे हम लोग एरे की मदद से, फिर क्यू को बनाएंगे हम लोग लिंक लिस्ट की मदद से, फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर क्यू क्या है, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रायोरिटी क्यू और डी क्यू क्या है। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या है क्यू। तो मैं इन तमाम डेफिनेशन को पढ़ूं, इससे अच्छा है कि पहले मैं आपको समझाऊं कि क्या है। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं, कहाँ पे चलते हैं, पहली स्लाइड पे चलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है, यहाँ पर एक टिकट काउंटर है और यहाँ पर लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हैं। तो ये जो लाइन है ना, क्यू का जो हिंदी मतलब है वो क्या है, पंक्ति। पंक्ति मतलब लाइन। तो ये जो है दैट इज बेसिकली अ क्यू। अब इस क्यू को ऐसे समझिए कि जैसे ये हैं तो ये डेटा आइटम है, मतलब कोई भी डेटा है। तो ये डेटा, एक डेटा, उसके बगल दूसरा डेटा, उसके बगल तीसरा डेटा, उसके बगल चौथा डेटा, उसके बगल पांचवा डेटा। तो ये जो अरेंजमेंट है ना, एक के बगल दूसरे के बगल तीसरे के बगल चौथा, इस तरीके का जो अरेंजमेंट है जो सीधा सीधा ऐसे चल रहा है, इसको बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो मतलब एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें डेटा लीनियर फैशन में, मतलब स्ट्रेट फैशन में जाकर के अरेंज होता है, इसको बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इतनी बात। एक बात और समझाते हैं आपको कि ये एक खास कंसेप्ट पे काम करता है, इसको बोलते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब आप सोचिए कि जो सबसे पहले लाइन में लगा होगा, सबसे पहले आया होगा ना, और जो सबसे लास्ट में, वो एकदम लास्ट में इसका काम होगा। तो इसका मतलब जो सबसे पहले आया है वो सबसे पहले अपना काम लेकर के, टिकट लेकर के चला जाएगा। तो जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर जब क्यू को बनाते समय ध्यान देते हैं इस बात का कि जब एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर बनता है तो सबसे जो पहला एलिमेंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग फ्रंट। क्या बोलते हैं, फ्रंट। और जो सबसे लास्ट एलिमेंट होता है इसको बोलते हैं रियर। मतलब इस पोजीशन का नाम है। पहली पोजीशन पे कोई भी एलिमेंट हो तो पहली पोजीशन का नाम क्या होगा, फ्रंट। और जो अंतिम पोजीशन होगी उसको क्या बोलेंगे, रियर पोजीशन बोलेंगे। ठीक है। और आप खुद से सोचिए कि अगर एक नया बंदा आएगा तो कहाँ पे लाइन लगाएगा, वो यहाँ पर जाकर के ये जैसे लाइन लगा लेगा। तो इसका मतलब है कि जब भी रिकॉर्ड को इंसर्ट करना होगा, याद रखिएगा इस बात को, जब भी रिकॉर्ड को इंसर्ट करना होगा तो किस एंड से करेंगे, रियर एंड से करेंगे। नहीं समझ में आया, सिंपल समझिए कि कोई और आके लाइन लगाएगा तो यहाँ पर आकर के ऐसे लाइन लगा लेगा ना, तो क्या होगा, रियर जो अभी तक यहाँ पर था वो शिफ्ट होकर यहाँ पे चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं रियर। मतलब जब भी इंसर्शन होगा तो इंसर्ट कहाँ से होगा, इंसर्ट होगा हमेशा रियर पोजीशन से। ठीक है, इंसर्ट होगा रियर पोजीशन से। और जब भी कोई डेटा डिलीट होगा, जैसे इस इनका काम हो गया, मान लीजिए इनका काम हो गया तो इनको बाहर जाना है, तो ये कहाँ से होगा, जब भी कोई डेटा डिलीट होना होगा तो डिलीट कहाँ से होगा, डिलीट हमेशा होगा जिस पोजीशन से, उस पोजीशन का नाम क्या है, फ्रंट। ठीक है, तो इंसर्शन कहाँ से होगा, रियर से। डिलीशन कहाँ से होगा, फ्रंट से। इस बात का याद रखिएगा, एकदम सिंपल है। जैसे कोई आके यहाँ पे लाइन में लगेगा तो ये रियर पोजीशन चेंज होगी, यहाँ पे रियर यहाँ पे आ जाएगा। और जब भी कोई आकर के यहाँ पर इसका काम खत्म होगा तो जो फ्रंट यहाँ था वो फ्रंट अब यहाँ पे चला जाएगा। फिर इनका भी काम खत्म होगा तो फ्रंट आके यहाँ पे चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इंसर्शन होगा किस पोजीशन से, रियर पोजीशन से। डिलीशन कहाँ से होगा, फ्रंट पोजीशन से। ये बात ध्यान रखिएगा। अब आप एक एक डेफिनेशन अगर आप इसकी पढ़ेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। मैंने बताया लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एक के बगल दूसरे के बगल तीसरा। ठीक है, जिसमें एलिमेंट जहां से इंसर्ट होता है उसको बोलते हैं क्या, रियर। और जहां से डिलीट होता है उसको बोलते हैं फ्रंट। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है। अब यहाँ पे फ्रंट पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द क्यू, फ्रंट बिगिनिंग को पॉइंट करता है, रियर पॉइंट टू द एंड ऑफ द क्यू, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर क्यू फॉलो कंसेप्ट नोन एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और अकॉर्डिंग टू फीफो स्ट्रक्चर एलिमेंट इंसर्टेड फर्स्ट विल आल्सो बी रिमूव फर्स्ट, ये ऑलरेडी मैं आपको सारी चीजों को बता चुका हूँ। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आइए अब इसके थोड़ा सा कोडिंग पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब इसको हम लोग दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किससे, एरे से। दूसरा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लिंक लिस्ट से। तो हम लोग सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट करते हैं किससे, एरे से। तो एरे का मतलब होता है कि एक फिक्स मेमोरी का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको पहले कैसे समझा जाए, इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि हमें एक ऐसे सिंपल, मैंने इसको इस तरीके से कर दिया कि हमें एक एरे बना लिया 5 की साइज का। ठीक है, तो अगर मैं इस साइज का एरे बनाऊंगा तो जैसे 1 2 3 4 और क्या है 5, तो ये बनेगा कैसे,
आपको पता है कि यहाँ पर हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा int, मान लीजिए हमने q नाम का वेरिएबल लिया, ठीक है। q की साइज क्या होगी, तो q की साइज के लिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं हैश डिफाइन, ठीक है, और साइज नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसकी वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे हैश डिफाइन साइज, तो 5 की साइज का एक वेरिएबल बन गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, अभी तक ये खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो अब पोजीशन पता नहीं, ये 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, तो हम फ्रंट और रियर को क्या रखें, अभी तो क्यू में कुछ है ही नहीं। जब क्यू में कुछ भी नहीं तो फ्रंट और रियर कहाँ पे होगा, जाहिर सी बात है कि हम लोग इसको एक ऐसी लोकेशन देंगे जो इनमें से कोई एक ना हो, ठीक है। तो हम क्या दे सकते हैं, हमने यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए, एक फ्रंट बनाया और फ्रंट इक्वल टू कितना कर दिया -1 एंड रियर इज इक्वल टू -1। क्यों किया -1, क्योंकि -1 इनमें से किसी से बिलोंग नहीं करती, ठीक है। तो हमने एक ऐसी इंडेक्स पोजीशन उनको दे दी जो इनमें से किसी से बिलोंग ना करे, ठीक। अब मान लीजिए कि मैंने कहा कि भाई ऐसा करो कि इंसर्ट करो, क्या इंसर्ट करो कितना 10, ठीक। अब इसको देखिए, ये तीन चीजें मैंने, ये तीन लाइन आपको लिख दिया, जैसे ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ठीक। अब इंसर्ट करना है 10, तो हम लोग इसको एक फंक्शन के माध्यम से भी देखते चलें कि ये किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपने कहा यार कि अगर मुझे इसको इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूं, यहाँ पर मैंने एक इस फंक्शन को लिखते चलते हैं, साथ ही साथ लिखते चलेंगे तो सही रहेगा। जैसे आपने कहा फंक्शन लिखते हैं इंसर्ट करने का, तो वाइड, ये फंक्शन में किस चीज का लिख रहा हूँ, फंक्शन में लिख रहा हूँ इंसर्ट करने का, इंसर्ट ऑपरेशन का फंक्शन में लिख रहा हूँ, ठीक है। कैसे लिखेंगे, मैंने कहा वाइड, ठीक है, फंक्शन का नाम मान लीजिए क्या है, इंसर्ट, किसको इंसर्ट करना है, ये जो नंबर है इसको इंसर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूं, सबसे पहले मैं इंसर्ट में सबसे पहले चेक करते हैं क्या क्यू भर तो नहीं गया है। अब भरने का मतलब क्या, मान लीजिए कि आपने इंसर्ट करना है 10, आपने फिर इंसर्ट कर दिया 20, तो 20, 30, 40, 50, ठीक है। अब 50 के बाद कुछ इंसर्ट हो सकता है क्या, इंसर्ट नहीं हो सकता ना। मैंने बताया कि जब आप पहला एलिमेंट कहाँ पे होता है, यहाँ पे पहले लोकेशन क्या होगा फ्रंट, और अंतिम लोकेशन पे क्या होगा, रियर होगा। तो अब क्या रियर की वैल्यू क्या है, रियर की वैल्यू है 4, और 4 मतलब क्या 5 - 1, मतलब साइड में से एक घटाने पे अगर रियर की वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारा क्यू भर गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रियर कहाँ पे है, 4th पोजीशन पे, साइज की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 में से एक घटाएंगे कितना आएगा 4, तो इसका मतलब है कि साइड में से अगर मैं एक घटाऊं और रियर के बराबर आ जाए तो इसका मतलब कि अब हम नहीं इंसर्ट कर सकते हैं क्यू के अंदर, वही चीज लिखना है। तो इसको लिख दीजिए यहाँ पर कि यदि, यहाँ पर लिख दीजिए कि यदि हमारा जो रियर है, रियर है वो कितना हो गया है साइज -1 के, तो हम कह सकते हैं भाई ऐसा है कि अंडरफ्लो हो, ओवरफ्लो हो गया है, ठीक है। ओवरफ्लो का मतलब कि अब हम इसमें एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आप इंसर्ट एलिमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है भाई, हम यहाँ पे एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते, तो अब हमने इसको छोड़ दिया, एक कंडीशन तो हो गई। अब चलो ये तो हम समझ गए कि हमारा ये कंडीशन कब आएगी। अब मान लीजिए कि पहला एलिमेंट इंसर्ट करना हो, तो पहली बार तो क्या फ्रंट -1 है, रियर -1 है, अगर ओवरफ्लो नहीं है तब क्या, तब पहली बार क्या होगा, अगर जब आप यहाँ 10 इंसर्ट करेंगे तो यहीं पर आएगा आपका फ्रंट और यहीं पर आएगा आपका रियर। तो ये कैसे आएगा, इसको चेक करेंगे कैसे कि भाई अगर ओवरफ्लो है तब तो बात ही खत्म हो गई। एल्स क्या करो, एल्स क्या करो, चेक करो एक बार कि क्या फ्रंट -1 है क्या, -1, फ्रंट -1 का मतलब क्या है कि पहला एलिमेंट इंसर्ट करने जा रहा है, अगर है तो फ्रंट को भी 0 कर दो, फ्रंट को क्या कर दो 0 कर दो, और रियर तो एक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जब भी एक नया इंसर्ट होगा तो रियर इक्वल टू रियर +1, और क्यू के जो आपने क्यू नाम का एरे बनाया है इसके रियर पोजीशन पे ला करके आप इस नम को क्या कर दो इंसर्ट कर दो। ये बन गया भाई साहब क्या, ये बन गया हमारा इंसर्ट का फंक्शन। मेरे ख्याल समझ में आया होगा। अब आप इसको आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपने कहा कि 10 के बगल में जब 20 करना होगा तो क्या होगा, जब 20 करना होगा तो क्या रियर साइज -1 है, नहीं, फ्रंट -1 है, नहीं, ये दो काम तो नहीं है, ये दोनों काम नहीं है, मतलब ना रियर साइज -1 है ना फ्रंट -1 है। तब क्या करो, रियर इक्वल टू रियर +1 कर दो, रियर में एक बढ़ा दो, तो जब रियर में एक बढ़ा देगा तो क्या होगा, रियर चला आएगा इस पोजीशन पे, रियर चला आएगा इस पोजीशन पे, और फिर क्यू के इसी पोजीशन पे 20 इंसर्ट कर दो। फिर अगर मान लीजिए आपको 30 इंसर्ट करना है तो रियर को एक बढ़ा दो
और इस पोजीशन पे 30 इंसर्ट कर दो। फिर 40 इंसर्ट करना है मान लीजिए आपको, तो रियर को एक बढ़ा दो और रियर के इस पोजीशन पे क्या कर दो, यहाँ पे 40 इंसर्ट कर दो। फिर मान लीजिए 50 इंसर्ट करना है, तो रियर को एक बढ़ा दो और रियर यहाँ पे क्या कर दो, 50 कर दो। इसके बाद ओवरफ्लो बताना लगेगा, क्योंकि रियर कहाँ पहुंच गया, साइज -1 पे पहुंच गया। तो ये बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका इंसर्ट का फंक्शन एल्गोरिथम, जो भी आप इसको समझे, ये बन गया आपका। ये क्लियर है? ठीक है। अब बात आती है कि भाई इंसर्ट तो हो गया, अब डिलीट कैसे किया जाए। ठीक, तो ये हो गया हमारा इंसर्ट का कोड। अब हम लोग यहीं पे समझेंगे क्या, यहीं पे समझेंगे डिलीट ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म करेगा। ठीक, तो डिलीट ऑपरेशन में मैंने क्या बताया, डिलीट ऑपरेशन का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कहा कि भाई मुझे डिलीट करना है, तो अगर मान लीजिए कि ये अगर सब खाली है, अगर ये सब खाली है, तो अगर ये सब खाली है तो फिर डिलीट कैसे होगा। अगर ये सब खाली है तो डिलीट कैसे होगा, डिलीट हो नहीं सकता। तो हम क्या पता लगाएं, हम पहले ये पता लगाएं क्या खाली है, क्या खाली लग के लिए कैसे पता लगेगा कि अगर फ्रंट -1 है, शुरुआत वाला है, तो इसका मतलब क्या है, खाली है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया, किस नाम से, डिलीट नाम से। मान लीजिए हमने एक फंक्शन बना दिया वाइड, हमने एक फंक्शन बना दिया डेल नाम से। ठीक है, और यहाँ पे चेक कर लिया कि यदि फ्रंट की वैल्यू क्या है, फ्रंट इज इक्वल टू -1। ठीक है, लेकिन क्या यही एक कंडीशन है, इसके अलावा भी क्या कोई कंडीशन हो सकती है क्या? जी, इसके अलावा भी कंडीशन हो सकती है। कैसे चेक करेंगे, आइए दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपने इंसर्ट किया 10, फिर आपने किया 20, फिर आपने किया 30, तो जाहिर सी बात है जब आप ऐसे करेंगे तो क्या होगा, फ्रंट आपका यहाँ पे होगा, रियर आपका यहाँ पे होगा। ठीक, अब मान लीजिए किसी ने कहा डिलीट, एक बार किसी ने कहा डिलीट कर दो भाई, तो चलो फ्रंट यहाँ से हट गया, फ्रंट यहाँ पे आ गया। फिर किसी ने कहा डिलीट, मान लीजिए डिलीट की दोबारा रिक्वेस्ट आई। हम इसमें नहीं बनाते कि डिलीट किसको करना है, डिलीट का मतलब ये कि फ्रंट से डिलीट होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से डिलीट होगा, फ्रंट से डिलीट यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रंट कहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया। ठीक, फिर किसी ने कहा डिलीट कर दो, तो अब जब डिलीट करेंगे तो क्या होगा, फ्रंट यहाँ से उठ के फ्रंट यहाँ पे चला जाएगा। अब डिलीट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कोई डेटा है ही नहीं। तो कैसे पहचानेंगे, हमने कहा यार फ्रंट एक आगे बढ़ गया है, किससे, रियर से। तो इसका मतलब कि रियर में एक ऐड करने पे, रियर में एक ऐड करने पे अगर फ्रंट आता है तो ये भी खाली हो सकता है। तो ये दूसरी कंडीशन होगी किसकी, अंडरफ्लो की। ठीक है, तो हमने कहा फ्रंट, या दूसरी कंडीशन लगा दिया कि फ्रंट इज इक्वल टू, या फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस 1। मतलब अगर रियर में वह एक जोड़ने पे फ्रंट की वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ओवरफ्लो है। और ओवरफ्लो है तो क्या करो, यहाँ पे पुट्स कर दो क्या, ओवरफ्लो। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कर दो, अंडरफ्लो, है ना। अंडरफ्लो का मतलब कि नहीं है, कुछ भी नहीं है, इंसर्ट करने को हम इंसर्ट ही नहीं कर सकते। और अंडरफ्लो करके आप यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे कर दो भाई रिटर्न कर दो इसको। मतलब हमने कहा कि अंडरफ्लो, जब अंडरफ्लो है तो कुछ डिलीट करने को है ही नहीं, जब है नहीं तो बाहर रिटर्न कर जाओ। ठीक, अब मान लीजिए अंडरफ्लो नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या, नॉर्मल कंडीशन का मतलब है कि ये 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, यहाँ 50 है, कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे फ्रंट होगा और यहाँ पे आपका क्या होगा, रियर होगा। तो अब कैसे करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल फ्रंट वाली वैल्यू को हम लोग कहीं पे डाल दें और फ्रंट को अगली लोकेशन पे भेज दें। तो अब इसको कैसे करेंगे, एकदम सिंपल आप लिख सकते हैं कि INT डिलीटेड एलिमेंट इज इक्वल टू, जो क्यू का जो फ्रंट है ना, वो डिलीटेड एलिमेंट में आ जाए, फ्रंट यहाँ पे आ जाए। और फिर फ्रंट इज इक्वल टू क्या हो जाए, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, फ्रंट अगली लोकेशन में चला जाए। और फिर यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे आप प्रिंट कर दीजिए क्या, /n डिलीटेड इज इक्वल टू %d कामा डिलीटेड एलिमेंट। बस हो गया, इतना ही डिलीट का कोड था। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले हमने यहाँ पर कहा कि d इज इक्वल टू क्यू का फ्रंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा कि DE के अंदर क्यू का फ्रंट, तो DE के अंदर क्या आ जाएगा, क्यू का फ्रंट, क्यू के फ्रंट पे कितना है, 10 है, तो 10 इंसर्ट हो गया। फिर क्या कर रहे हैं, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, फ्रंट आगे चला जाए। तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 का मतलब क्या, फ्रंट यहाँ से उठ करके, यहाँ से फ्रंट उठ करके कहाँ पे चला जाएगा, फ्रंट उठ करके यहाँ पे चला जाएगा। ठीक, और क्या हुआ, और हमने कह दिया कि डिलीटेड एलिमेंट इज इक्वल टू %d कामा DE। तो हमने बता दिया कि जो डिलीट हुआ है वो कितना डिलीट हुआ है, 10 डिलीट हुआ है।
ये 10 हमारा जो एलिमेंट है जो डिलीट हुआ है। अब कई लोगों के जहन में सवाल आता है कि यहाँ तो ये पड़ा ही हुआ है, ठीक है, तो बात सही है भाई साहब, ये यहाँ पड़ा ही रहता है एरे के केस में, फिजिकल डिलीशन नहीं होता, बल्कि हमें मान लेते हैं कि यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। फिर से कोई डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो सिंपली क्या होगा, फ्रंट यहाँ पे चला जाएगा, और चूंकि क्यू के फ्रंट के अंदर इस बार क्या स्टोर रहेगा 20, तो हम बता देंगे डिलीट एलिमेंट 20, फ्रंट आगे बढ़ गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंसर्शन और डिलीशन का कोड। ये दोनों कोड आपने मैंने यहाँ पे लिख दिया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। आइए चलिए हम लोग उसका प्रोग्राम भी बना लेते हैं और आपको अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैंने बना दिया हैश डिफाइन क्या, यहाँ पे आपने कहा साइज, और साइज है 5। फिर आपने कहा INT, यहाँ पे आपने कहा क्यू नाम का एक एरे बना दिया और इसकी साइज आपने कर दिया। फिर आपने कहा यहाँ पर INT फ्रंट इज इक्वल टू -1, और आपने कहा रियर इज इक्वल टू -1, ठीक है। फिर फंक्शन बना लीजिए, आपने कहा वाइड क्या, इंसर्ट नाम का फंक्शन बना दिया, INT नम इसके अंदर पास कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए ओवरफ्लो क्या, अगर रियर पहुंच गया हो कहाँ पर, साइज -1 पे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि आप पुट्स ओवरफ्लो, भर गया है, ठीक है। जब भर गया तो बात ही खत्म हो गई। एल्स में क्या होगा, एल्स में एक बार आप चेक कर लीजिए क्या पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट कैसे चेक करते हैं कि अगर फ्रंट क्या है, ओवरफ्लो नहीं है, लेकिन क्यू ओवरफ्लो नहीं है लेकिन फ्रंट -1 है, तो इसका मतलब पहला एलिमेंट है, और पहला एलिमेंट है तो फ्रंट को कितना कर दो, फ्रंट को कर दो 0, और उसके बाद क्या कर दो, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, और फिर क्यू के, आपने कहा क्यू के रियर पोजीशन पे हमारा जो नंबर है इस नंबर को इंसर्ट कर दो, हो गया भाई साहब इंसर्ट। ये सिंपल जो फंक्शन हमने जो भी लिखा था उसी को यहाँ पे लिख दिया। अब आपने कहा डिलीट करना है, तो वाइड हमने डेल नाम का फंक्शन बना दिया, ओवरफ्लो कंडीशन चेक कर लिया, अंडरफ्लो कैसे, कि यदि हमारा जो फ्रंट है वो क्या है, -1 है, या फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस 1, रियर में एक जोड़ने पे फ्रंट आ रहा है, तो ये दोनों केस में क्या होगा, इस दोनों ही केस में क्या होगा, अंडरफ्लो होगा। आपने कहा अंडरफ्लो, और उसके बाद आपने इसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया कि भाई अंडरफ्लो है तो हम डिलीट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, नीचे जाने का मतलब नहीं है, इसे वापस लौट जाओ, ठीक है। अब मान लीजिए अंडरफ्लो नहीं है, तब क्या करेंगे, आप कहेंगे डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू क्यू का फ्रंट, ठीक है, और फिर क्या कर देंगे, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट का +1, और फिर यहाँ पे एक मैसेज दे दीजिए printf/n डिलीटेड इज इक्वल टू %d कामा डिलीटेड एलिमेंट, ठीक। अब आप यहाँ पे चाहें तो ट्रवर्स नाम का फंक्शन बना सकते हैं, जैसे आपने कहा वाइड ट्रवर्स नाम का फंक्शन बना दीजिए और ट्रवर्स करा दीजिए। तो ट्रवर्स का मतलब कि एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है, प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने एक लूप चला दिया, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, हमने कहा फॉर i इज इक्वल टू INT, i इज इक्वल टू फ्रंट, i लेस और इक्वल देन कितना, रियर i प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या कर दीजिए printf, यहाँ पर कर दीजिए %d/t कामा, यहाँ पे जो क्यू आपने बनाया ना क्यू का i, सिंपल प्रिंट हो गया आपका। तो हमने 3 फंक्शन बनाए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला हमने बनाया इंसर्ट, दूसरा हमने बनाया डिलीट, तीसरा बनाया हमने ट्रवर्स। अब इसको अगर आप चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं इंसर्ट, जैसे मैंने कहा 10, तो उसी तरीके से आपने कहा इंसर्ट 20, फिर इंसर्ट कर दिया आपने 30, फिर आपने कह दिया इंसर्ट 40, फिर आपने कह दिया इंसर्ट 50। तो अगर मैं इस समय क्यू को देखूं तो आप देख सकते हैं 10 से 50 तक के एलिमेंट्स यहाँ पर इंसर्ट हो गए हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे एलिमेंट्स क्या हो गए, ये हो गए हमारे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये देख सकते हैं 10 से 20, 30, 40, 50 इंसर्ट हो गए। अब मैं यहाँ पे कहूँगा अगर इंसर्ट 60, तो ओवरफ्लो आना चाहिए, इंसर्ट 60 पे क्या आना चाहिए, ओवरफ्लो आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं इसको कहूँ तो ओवरफ्लो कंडीशन हमारी आ जाएगी, तो ये आ गई हमारी ओवरफ्लो कंडीशन, ये देख सकते हैं यहाँ पर आ गई ओवरफ्लो कंडीशन, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, अब मैंने कहा भाई मुझे डिलीट करना है, तो मैंने कहा डिलीट, तो 10 डिलीट होगा, फिर मैंने कहा डिलीट, तो कौन डिलीट होगा, 20 डिलीट होगा। और फिर अगर मैं इसको ट्रवर्स कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको मैं अगर ट्रवर्स कराऊंगा तो अब जाहिर सी बात है क्या 10 20 डिलीट हो गया, बचेगा कौन 30 40 50। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कौन सा बचेगा, आपके पास बचा है
यहाँ पर 30 40 50 डिलीटेड 10 डिलीटेड 20 30 40 50 बचा है। ठीक है, तो ये आपका बन गया कंप्लीट एक प्रोग्राम। किसका? ये बन गया आपको क्यू का एक छोटा सा प्रोग्राम। ठीक है, अब आते हैं किसकी मदद से हमने बनाया? हमने बनाया इसको एरे की मदद से। अब हमें क्या बनाना है? अब इसको बनाना है हमको लिंक लिस्ट की मदद से। ठीक है, अब ये चीज बनेगी लिंक लिस्ट की मदद से। कैसे बनेगी? मतलब सेम चीज है, जो लिंक लिस्ट की मदद से आप इसको बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात है लिंक लिस्ट में कैसे बनेगी? यहाँ पर भी आपको वही चीज बनेगी जैसे लिंक लिस्ट के अंदर होता है कि एक नोड होता है, ठीक है, जिसके अंदर दो चीजें होंगी। तो पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं क्या? हम लोग यहाँ पर समझते हैं नोड स्ट्रक्चर को। ठीक है, कंसेप्ट वही है लेकिन थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन बदल जाएगा। ठीक है, तो नोड स्ट्रक्चर क्या होगा? वही पुराना वाला कि यहाँ पर एक नोड होगा और यहाँ पर नोड के दो पार्ट होंगे। एक पार्ट क्या होगा? एक पार्ट होगा डेटा सेक्शन और एक पार्ट होगा क्या? एड्रेस ऑफ नेक्स्ट सेक्शन, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। ठीक है, यही होगा। अब मान लीजिए हमने कहा 10 है, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले लॉजिकली देखेंगे तो एक तरीके का ये ऐसे बनेगा ये। तो शुरुआत में जब बनेगा तो ये 10 यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा नल, और यहीं पे होगा ये। इसी को बोलेंगे हम लोग फ्रंट और इसी को बोलेंगे हम लोग रियर। ठीक है, मान लेते हैं इसका एड्रेस है 1111। ठीक, फिर मान लीजिए आपने कहा कि यार इंसर्ट कर दो 20। तो जब इंसर्ट करना होगा 20 तो हम क्या करेंगे? एक नई नोट बनाएंगे। ये हो जाएगा क्या? 20 मान लेते हैं इसको। और 20 का एड्रेस हम मान के चलते हैं कि इसका एड्रेस है 2222। ठीक है, तो अब रियर उठ के कहाँ पे चला जाएगा? रियर उठ के यहाँ पे चला जाएगा और 222 उठ के यहाँ पे यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? 30। तो 30 का मतलब फिर हम एक नई नोड बनेगी। तो नई नोड के डेटा पार्ट में क्या जाएगा? 30। मान लीजिए इसका एड्रेस है 3333। रियर उठ के कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा। और इसका जो पता है 333 वाले का पता यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे फ्रंट है, शुरुआत 111 फ्रंट है तो फ्रंट यहाँ पे रहेगा और रियर कहाँ पे रहेगा? लास्ट वाले पे रहेगा। तो ये पूरी तरीके से जैसे लिंक लिस्ट आपकी बनती है उसी तरीके से पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका बनने वाला है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये। तो यार चलो नोड स्ट्रक्चर बन गया। अब नोड स्ट्रक्चर का कोड कैसे होगा? एकदम आसान कोड है। नोड स्ट्रक्चर के कोड के लिए क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्ट, क्या आपने लिखा? स्ट्रक्ट नोड, और यहाँ पे एक ले लेंगे क्या? डेटा सेक्शन, और एक क्या ले लेंगे? स्ट्रक्ट नोड और लिंक सेक्शन ले लीजिए। ठीक है, और क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा फ्रंट और यहाँ पे बनेगा रियर। क्योंकि शुरुआत में फ्रंट और रियर में कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे आपने क्या दिया? क्या? फ्रंट इज इक्वल टू क्या? नल, फिर रियर इज इक्वल टू नल। हम चाहे तो कुछ और वेरिएबल बना लें। ये पॉइंटर वेरिएबल बनेंगे तो इसके सामने क्या लगा दीजिए? पॉइंटर लगा दीजिए। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल बनेगा न्यू नोड, और आप चाहें तो पॉइंटर वेरिएबल बना सकते हैं किस नाम से? टेम्प नाम से। हम सब बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बना दिया। अब लिखते हैं इसके इंसर्ट का कोड। एकदम आसान कोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा इंसर्ट ऑपरेशन। ठीक है, किसकी मदद से? लिंक लिस्ट की मदद से। ठीक, तो अब मैंने कहा यार कि अगर इंसर्ट आपको इसको कराना है तो आप कैसे कराएंगे? तो जाहिर सी बात है फंक्शन वही रहेगा, वाइड इंसर्ट। ठीक है, किसको इंसर्ट करना है? इस नंबर को इंसर्ट करना है। और क्या कर दीजिए आप यहाँ पर आप एक पहले तो नई नोड बनाइए। ठीक है, तो नई नोड कैसे बनेगी? आप यहाँ पे कहेंगे अभी न्यू नोड बनाया था आपने, तो न्यू नोड इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलॉक ऑफ क्या? साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ये बना दिया आपने। फिर नई नोड के डेटा सेक्शन में क्या डाल दिया आपने? आपने इस नंबर को डाल दिया। और न्यू नोड के जो नई नोड हमारी बन रही है उसके लिंक सेक्शन में क्या डाल दिया आपने? शुरुआत में नल डाल दिया आपने। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि जैसे मैंने भी आपको समझाया था कि अगर आप जब पहली बार इसको बना रहे हैं तो जब पहली बार ये नोड आपकी बनेगी, ठीक है, मान लीजिए 10 इंसर्ट करना है आपको, तो आपने कहा कि यार मुझे 10 इंसर्ट करना है, तो ये जो पहला डिब्बा तो बन गया,
ठीक है। और इस डिब्बे के अंदर क्या होना है, 10 इंसर्ट होना है, तो ये हो गया आपका 10, पता है 1 1 1 1। और यहाँ पे क्या है, नल। अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि क्या भाई ऐसा तो नहीं कि जो हमारा हेड है, जो हमारा फ्रंट है, अगर वो क्या है, फ्रंट अगर इज इक्वल टू नल है, तो जाहिर सी बात है पहली बार फ्रंट रियर दोनों एक ही जगह पे होंगे। तो हमने कहा क्या कि फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, फ्रंट और रियर दोनों की पे क्या कर देंगे, न्यू नोड कर देंगे। मतलब मैंने भी आपको समझाया कि इस जब पहली बार होगा तो यहीं पे फ्रंट होगा और यहीं पे क्या होगा, रियर होगा, पहले वाले पे दोनों एक ही जगह पे होगा। ठीक। अब मान लीजिए कि अगर ऐसा नहीं है तब क्या करो, अगर ऐसा नहीं है तब क्या करो, अगर पहला नहीं है तब क्या करो। तब आप इसको खुद से सोचिए कि क्या करेंगे। यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि जैसे अगर ऐसा नहीं है तो एक यहाँ पर क्या बनेगा, एक नया डिब्बा बनेगा। मान लेते हैं कि इंसर्ट करना है किसको, 20 को, तो 20 न्यू नोड बनेगा। अब अभी क्या है, अभी यहीं पे फ्रंट है, यहीं पे रियर है, आप सोचिएगा। और यहाँ पे क्या है, नल है। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि जहां पर हमारा रियर है, इसके लिंक पार्ट में नई नोड को डाल दें। तो इसके लिंक पार्ट मान लीजिए इसका पता 2 2 2 है, तो यहाँ पे चला आएगा 2 2 2 2। ठीक है। तो रियर के लिंक में हमने क्या डाला, न्यू नोड को डाला। अब रियर को उठा करके हमने यहाँ पे कर दिया। तो वही चीज यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे कि हम यहाँ पे कहेंगे कि रियर का लिंक इज इक्वल टू न्यू नोड। रियर के लिंक पे न्यू नोड डाल दिया। अब रियर की वैल्यू क्या हो गई, अब रियर उठ के चला गया नई नोड वाले पे, काम खत्म हो गई। ये बन गया आपका इंसर्ट ऑपरेशन। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा कोड है, ये आपका बन गया इंसर्ट ऑपरेशन। ठीक। तो इसको एक बार और मैं आपको समझाऊं तो एकदम सिंपल सा कोड है। सबसे पहले मान लीजिए कि एकदम कुछ भी नहीं है, तो हमने कहा कि पहली नोड इंसर्ट करने जा रहे हैं हम 10। तो क्या बनेगा, मेमोरी में एक डिब्बा बनेगा, ये 10। ये किस नाम से बना, ये न्यू नोड नाम से बना। मान लीजिए इसके अंदर 10 है, तो ये न्यू नोड से नई नोड बनेगा। और यहाँ पे क्या रख देगा, नल रख देगा। इसका पता मान लो 1 1 1 है। तो क्या करेगा, फ्रंट नल है क्या, पहली बार आपने फ्रंट को नल ही डिक्लेयर किया था। कहाँ पे, जब आपने ये बनाया था, तो यहाँ देखिए आपने नल डिक्लेयर किया था। किसको, फ्रंट को और रियर को, दोनों को नल डिक्लेयर किया था। अब यहाँ पे क्या है कि अगर फ्रंट नल है तो फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू न्यू नोड। तो अब यहाँ पे इस समय यहीं पे आ गया क्या, फ्रंट, और यहीं पे आ गया क्या आपका रियर, दोनों आ गया। ठीक। ये तो आपको 10 के लिए हो गया। मान लीजिए आपने 20 किया, 20 में फिर एक नई नोड बनी। मतलब पहले ये एक नई नोड बनी, समझिए नई नोड का मतलब सपोज करिए ये बना आपका। ठीक। फिर इसके डेटा पार्ट में नम को डाल देंगे। ये डेटा पार्ट में कितना, 20 को डाल दिया। फिर इसके न्यू नोड के लिंक पे क्या डाल दिया, नल डाल दिया। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, नल को डाल देंगे। चेक करेंगे क्या फ्रंट नल है क्या, क्या फ्रंट नल है क्या, नहीं फ्रंट नल नहीं है। तब नीचे आएगा रियर के लिंक पार्ट में न्यू नोड को डाल दो। तो इस समय रियर ये है, तो इसका लिंक पार्ट क्या है, मान लीजिए इसका पता है 2 2 2। तो यहाँ पे इसने क्या ऐड कर दिया, 2 2 2 को ऐड कर दिया, यहाँ पे आ गया आपका। और फिर रियर इक्वल टू न्यू नोड कर दिया। तो रियर उठ के, अब यहाँ से रियर उठ के कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया। ठीक है। इसी तरीके से आगे नोड को ये क्या करता रहेगा, इंसर्ट करता रहेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हो गया आपका इंसर्ट ऑपरेशन। ठीक है। अब इसी में जैसे अगर मैं कहूँ कि यार मुझे इसका डिलीट ऑपरेशन भी करना है, तो एकदम आसान है। डिलीट में करना क्या है, यहाँ पर सिर्फ आपको चेक करना है क्या, अगर फ्रंट, जैसे अगर मैं यहीं पे कहूँ कि इसका मुझे डिलीट ऑपरेशन करना है, ठीक है, तो डिलीट ऑपरेशन के लिए मैं इसको नहीं हटाता हूँ बल्कि इसको हटाता हूँ। यहीं पे मैं इसमें डिलीट ऑपरेशन आपको लिख देता हूँ। ठीक। तो डिलीट में करना क्या होगा, डिलीट का मतलब होगा कि भाई अगर फ्रंट, जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे इसको डिलीट करना है, किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने कहा डिलीट, तो ये हो गया हमारा डिलीट ऑपरेशन, और डेल नाम का फंक्शन बना दिया। अब यहाँ पे हमने कहा कि चेक किया कि क्या हमारा फ्रंट जो है, क्या हमारा फ्रंट इज इक्वल टू नल है। अगर फ्रंट नल है तो अंडरफ्लो है। तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर सकते हैं, हमने प्रिंट कर दिया अंडरफ्लो। ठीक है। तो अंडरफ्लो, अगर अंडरफ्लो नहीं है तो क्या है, सिंपल आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर भी लेना है INT डिलीटेड एलिमेंट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जो क्यू है ना, ये जो हमारा फ्रंट, ये जो हमारा फ्रंट है ना, तो फ्रंट का जो डेटा है उसको हम डिलीट करने जा रहे हैं। और एक टेम्प वेरिएबल के अंदर हम किसको डाल लेंगे, हम फ्रंट को डाल लेंगे। और फ्रंट को क्या करेंगे,
फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट का लिंक, ठीक है। और डिलीटेड एलिमेंट इज इक्वल टू क्या कर दिया हमने यहाँ पे, मैं प्रिंट करा दिया क्या, स्लैश एन डिलीटेड, जिसको हम डिलीट करने जा रहे हैं वो कौन सा है, वो हमारा है डिलीटेड एलिमेंट। क्या मतलब है इसका समझते हैं। तो क्या पहली बार फ्रंट नल है क्या, नहीं, फ्रंट के अंदर 1 1 पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर क्या हुआ, डिलीटेड आइटम इक्वल टू फ्रंट का डेटा, तो एक वेरिएबल बन गया डिलीटेड आइटम, यहाँ पे बन गया डिलीटेड एलिमेंट बन गया, और इसके अंदर क्या आ गया, फ्रंट की वैल्यू कितनी है, डेटा क्या है 10, तो 10 यहाँ पे आ गया। फिर टेम्प इक्वल टू फ्रंट, तो फ्रंट जिस मेमोरी पे है 111, एक और वेरिएबल यहाँ पे दे दिया टेम्प, टेम्प नाम के वेरिएबल के अंदर हमने फ्रंट को रख दिया। और फ्रंट इक्वल टू फ्रंट का लिंक, फ्रंट चला गया अपने लिंक पे, तो ये जो फ्रंट था, ये जो फ्रंट था इसका लिंक क्या है 2 to 2, तो फ्रंट चला गया 2 to 2 पे, मतलब यहाँ पे रियर, तो यहाँ पे फ्रंट भी यहाँ पे चला गया आपका, ठीक है। फिर क्या हुआ, अच्छा एक चीज और मिस कर गया मैं, यहाँ पे लिखना चाहिए था हमको फ्री क्या टेम्प, तो फ्री टेम्प का मतलब कि टेम्प को हमने फ्री कर दिया, हमने इसकी मेमोरी को फ्री कर दिया, तो इस मेमोरी को जब हम फ्री करेंगे तो क्या होगा, ये सब कुछ हमारा गायब हो जाएगा। और डिलीटेड एलिमेंट, डिलीटेड आइटम ये टेन के अंदर पड़ा है, तो हमने इसको प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा हो गया डिलीशन का कोड, ठीक है। इसको भी अगर आप सिस्टम पे करके देखना चाहते हैं तो आइए इसको सिस्टम पे करके देख लिया जाए। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे नोड स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्ट नोड यहाँ पे आपने बनाया, नोड के अंदर आपने क्या पास कर दिया, आपने पास कर दिया पहले डेटा पार्ट, और फिर आपने क्या कर दिया स्ट्रक्ट नोड, और नोड के अंदर आपने इसका लिंक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वेरिएबल बनेंगे, जैसे आपका बनेगा फ्रंट, फ्रंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रंट इक्वल टू हो जाएगा नल शुरुआत में। यहाँ पे एक और वेरिएबल बनेगा रियर, रियर इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, रियर इक्वल टू भी बन जाएगा आपका नल। फिर एक बन जाएगा आपका न्यू नोड, और फिर एक बन जाएगा आपका टेम्प। और चूंकि रन टाइम पे मेमोरी को लोकेट करना है, तो यहाँ पे फंक्शन इस्तेमाल करेंगे हम लोग मैलॉक, तो उसके लिए एक हेडर फाइल जोड़ लीजिए, हैश इंक्लूड किस नाम से, stdlib.h, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर जो हमारा कोड है इंसर्ट करने का, वही करते हैं जैसे हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे वाइड हमने कहा कि इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन के अंदर आपने नंबर को पास कर दिया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, एक नई नोड बनाएंगे, तो हमने कहा न्यू नोड, और न्यू नोड इक्वल टू क्या लिखेंगे स्ट्रक्ट, ठीक है, स्ट्रक्ट नोड स्टार, ठीक, मैलॉक ऑफ साइज ऑफ क्या स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। फिर न्यू नोड का जो डेटा पार्ट है उस पर किसको पास कर दिया हमने नंबर को, और न्यू नोड का जो लिंक पार्ट है वहां पर हमने क्या पास कर दिया नल, ठीक है। अब चेक करेंगे क्या हमारा फ्रंट मतलब नल है क्या, इसका मतलब पहला एलिमेंट हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, और अगर पहला इंसर्ट करने जा रहे हैं तो फ्रंट और रियर दोनों पे ही क्या आ जाएगा, न्यू नोड का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। एल्स क्या हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं है तब क्या करो, मैंने बताया था आपको कि रियर के लिंक पार्ट पे किसको डाल देंगे, न्यू नोड को ऐड कर देंगे, और फिर रियर इज इक्वल टू कर देंगे किसको, न्यू नोड को कर देंगे। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, लॉजिकली, ठीक। अब उसी तरीके से हमको डिलीट करना है, तो जैसे हमने कहा वाइड डिलीट, ठीक। डिलीट में आप क्या चेक कर लीजिए, पहले चेक कर लीजिए कि ओवरफ्लो, तो ओवरफ्लो के लिए क्या चेक करेंगे, सॉरी अंडरफ्लो चेक कर लीजिए। तो अंडरफ्लो कैसे चेक होगा कि यदि हमारा फ्रंट क्या हो, फ्रंट इज इक्वल टू नल हो, तो इसका मतलब अंडरफ्लो है, अंडरफ्लो है तो आप यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दीजिए क्या अंडर फ्लो, ठीक है। और यहाँ पे आपने कर दिया रिटर्न। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि आपने ओवरफ्लो तो सर यहाँ पे चेक ही नहीं किया, तो ओवरफ्लो इसलिए नहीं चेक किया क्योंकि ये डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट के थ्रू जब बनता है तो क्या बनता है, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर बनता है। और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर जब बनता है तो उसमें हमें ओवरफ्लो की कंडीशन कभी आती नहीं है, मतलब हम जितने चाहे उतने एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसलिए अंडरफ्लो की कंडीशन तो बनेगी, हो सकता है कि क्यू के अंदर डेटा ना हो, लेकिन ओवरफ्लो की कंडीशन कभी बनेगी नहीं। तो आपने कहा फ्रंट अगर नल है तो पुट्स कर दो अंडरफ्लो, अदरवाइज क्या कर दो, अदरवाइज आपने क्या कहा, यहाँ पे हमने कहा कि भाई जिसको डिलीट करना है वो कौन है, वो है फ्रंट का डेटा, ठीक है। और जो टेम्प नाम का वेरिएबल है इसके अंदर क्या डाल दो, इसके अंदर डाल दो आप फ्रंट को, ठीक है। और फ्रंट को क्या कर दो, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट का लिंक, फ्रंट अपने अगले लिंक पे चला गया, और क्या कर दो फ्री कर दो किसको,
टेम्प को और बता दो कि आपने किसको डिलीट किया है, तो यहाँ पे स्लैश एन आ जाएगा, डिलीटेड इज इक्वल टू %d कामा डिलीटेड एलिमेंट, ये आ गया आपका। ठीक, अब रही बात है ट्रवर्स करना है, तो ट्रवर्स का कोड भी लिख देते हैं। तो ट्रवर्स में क्या लिख देंगे, एकदम आसान कोड होगा ट्रवर्स का भी। यहाँ पे आप पहले लाइन को चेंज कर दीजिए जिससे हर बार ट्रवर्सल नई लाइन में आए, और यहाँ पर हमने टेम्प नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर डाल दिया फ्रंट को। ठीक है, और हमने कहा कि भाई अब टेम्प तब तक चले जब तक कि क्या ना मिल जाए, जब तक कि इसको नल ना मिल जाए, और क्या करें, प्रिंट कर दे डेटा को। तो अब पता चल जाएगा कि लिंक लिस्ट के अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पर टेम्प के डेटा को प्रिंट करा दिया, और डेटा को प्रिंट कराने के बाद क्या करेंगे, टेम्प इक्वल टू टेम्प का लिंक, टेम्प को अगले लिंक पे भेज देंगे। ठीक है, ये हमारे तीनों फंक्शन बन गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका बन गया पहले इंसर्ट, फिर ये बन गया आपका डिलीट, फिर ये बन गया आपका ट्रवर्स। इन सब के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है मैंने आपको बता ही दिया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इंसर्ट फंक्शन को कॉल करिए, जैसे आपने कहा 10, फिर इंसर्ट कर दिया हमने किसको 20, फिर इंसर्ट कर दिया हमने किसको 30, फिर इंसर्ट कर दिया हमने किसको 40, फिर हमने इंसर्ट कर दिया किसको 50। ठीक है, अगर इसको आप ट्रवर्स करके देखना चाहें तो आप फंक्शन को कॉल कर लीजिए, ट्रवर्स फंक्शन, ये आपका इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पर हम पहले इतने को चेक करते हैं, क्या सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50। अब मान लीजिए दो बार मैंने डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया, डिलीट और डिलीट, और फिर ट्रवर्स कॉल किया, तो क्या सही काम करेगा, बिल्कुल सही काम करेगा। आप देख सकते हैं कि डिलीट कौन हुआ 10, फिर कौन हुआ 20, बचा कौन 30, 40, 50, 30, 40, 50 बच गया। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक कंप्लीट प्रोग्राम बन गया, किसका, लिंक लिस्ट के थ्रू क्यू का। यहाँ पे मैंने इंसर्ट फंक्शन आपको बताया, फिर मैंने आपको डिलीट फंक्शन बताया, फिर मैंने आपको ट्रवर्स फंक्शन बताया, फिर मैंने आपको ये मेन लिख दिया। तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट में, जिसको बोलते हैं सर्कुलर क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सर्कुलर क्यू की जरूरत क्यों पड़ी, क्या है सर्कुलर क्यू और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो हम लोग इस बात को समझते हैं और तब हम लोग सर्कुलर क्यू के प्रोग्राम बनाने की तरफ जाएंगे। ठीक, तो आप ऐसे समझिए कि जैसे एक नॉर्मल क्यू थी ना, जैसे आपने एक क्यू बनाया कि भाई एक क्यू है इस तरीके से, और इस क्यू के अंदर आपने कुछ एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। मान लीजिए इसकी साइज कितनी है, इसकी साइज है 1, 2, 3, 4, 5, ये 0 लोकेशन, 1 लोकेशन, 2, 3 एंड 4, कुछ एलिमेंट हो गए मान लीजिए 10, 20, 30, 40 और 50, और यहाँ पर है आपका फ्रंट, और ये लास्ट में है आपका क्या, रियर। मान लीजिए कि अब आप 60 इंसर्ट करेंगे तो क्या आएगा, रियर इक्वल टू साइज -1। मान लीजिए साइज आपकी 4 है। याद रखिए जो सर्कुलर क्यू है ना, ये हमेशा किसका कंसेप्ट है, ये हमेशा एरे इंप्लीमेंटेशन का कंसेप्ट है। ठीक है, ये कभी लिंक लिस्ट से ये कंसेप्ट आपका नहीं आता है, तो ये एरे इंप्लीमेंटेशन का कंसेप्ट है, इस बात को ध्यान रखिए। तो आपने कहा कि भाई जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि 60 इंसर्ट करना है, तो रियर इक्वल टू साइज -1 है, साइज मान लीजिए 5 है, तब तो इंसर्ट कर ही नहीं पाएगा। अब चलिए हमने क्या किया कि हमने दो एलिमेंट को डिलीट कर दिया, हमने फ्रंट इसको कर दिया, इसको कर दिया, तो फ्रंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे कर दिया। तो ये अगर आप फिर भी इंसर्ट कहेंगे कि भैया ऐसा कर दो, इंसर्ट 60 कर दो, तो ये नहीं 60 को इंसर्ट करेगा नॉर्मल क्यू। क्यों, क्योंकि ओवरफ्लो कंडीशन तो हमेशा ये चेक करती है ना कि रियर इक्वल टू साइज -1। अगर साइज -1 है तो भले इधर जगह खाली हो, लेकिन हम इसको इधर इंसर्ट नहीं कर सकते, तो ये तो एक समस्या है। तो इसी को इंसर्ट करने के लिए हमने जो क्यू को इस तरीके से विजुलाइज किया, सर्कुलर फॉर्म में विजुलाइज किया, इस तरीके से ऐसे विजुलाइज किया इस क्यू को। ठीक है, और यही क्यू कहलाई क्या, सर्कुलर क्यू। जैसे मान लीजिए कि 0 लोकेशन, 1 लोकेशन, 2 लोकेशन, 3 लोकेशन, 4 लोकेशन, तो अभी एलिमेंट कहाँ पे है, 2, 3, 4 पे है। तो 2 मान लो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे मान लो कि 40 है, यहाँ पे मान लो 50 है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है फ्रंट, और ये हमारा क्या है, ये हमारा लास्ट में रियर पोजीशन। अब हम कह रहे हैं नहीं हमको 60 इंसर्ट करना है, तो अब 60 यहाँ इंसर्ट हो सकता है, रियर यहाँ पे आ जाएगा। 70 इंसर्ट करना है तो 70 इंसर्ट हो सकता है, रियर यहाँ से उठ करके यहाँ पर चला आएगा। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है, हमने ये जो अनयूटिलाइज्ड स्पेस था, इस स्पेस को यूज करने के लिए इसी क्यू को विजुलाइज कर दिया सर्कुलर फॉर्म में, इसी को बोलते हैं सर्कुलर क्यू। अब आप डेफिनेशन को पढ़िए, सर्कुलर क्यू इज अ टाइप ऑफ क्यू। बेसिकली ये क्या है, क्यू है वेयर द लास्ट एलिमेंट इज कनेक्टेड बैक टू द फर्स्ट एलिमेंट, मतलब जहां पे लास्ट है
यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट के बगल में होगा, फॉर्मिंग अ लूप, एक लूप की तरह चलेगा। दिस अलाउ इफिशियंट यूज ऑफ स्पेस, जो मैंने कहा ना कि ये जो आपने स्पेस को अनयूटिलाइज स्पेस था, ठीक है, तो जो एम्प्टी स्लॉट्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उन एम्प्टी स्लॉट्स को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब सवाल उठता है यार कि ये बनेगा कैसे, ठीक है। तो जहां तक बात इसके बनने की है, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे नॉर्मल क्यू आपकी बनती है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने कहा कि भाई शुरुआत में जब आप इसको बनाएंगे तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे नॉर्मल क्यू बनती है। जैसे आपने कहा कि हैज डिफाइन आपने कहा कि साइज 5, ठीक है। मान लेते हैं साइज कितनी है, साइज है 5 ही साइज है, फिर क्यू बनी, तो यहाँ पर हमने कहा कि आई एन टी, मान लीजिए उस बार क्यू रखा था तो इस बार सी क्यू रख लेते हैं, ठीक है। इसकी साइज कितनी है, साइज। अब यहाँ पर भी शुरुआती बात वही होगी कि आई एन टी फ्रंट क्या होगा, फ्रंट होगा कितना, -1, रियर क्या होगा, वो भी होगा -1, दोनों को -1 ही मान के चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें इंसर्ट कैसे किया जाए, ठीक है। तो इंसर्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या केसेस हो सकते हैं। जैसे हमने अब यहाँ पे फंक्शन बनाया, मान लीजिए वाइड इंसर्ट, हमें इंसर्ट कराना है, किसको इंसर्ट कराना है, इस नंबर को इंसर्ट कराना है। तो अब हमको चेक करना है कि यार कैसे हम इंसर्ट कराएं। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो आप ऐसे समझिए कि हम लोग ओवरफ्लो चेक करेंगे। क्या चेक करते हैं, ओवरफ्लो। और ओवरफ्लो को आप कैसे चेक कर सकते हैं भाई, जैसे मान लो कि एक तो ये तरीका हो सकता है कि आपने एक ये क्यू बनाई, ठीक है, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, मान लीजिए 0 पोजिशन, 1 पोजिशन, 2 पोजिशन, 3 पोजिशन, 4 पोजिशन। तो यहाँ पर भी है 10, यहाँ पर है 20, यहाँ पर है 30, यहाँ पर है 40, यहाँ पर है 50। तो ये हो गया आपका फ्रंट, ये हो गया आपका रियर, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर फ्रंट है 0 पे, रियर है साइज -1 पे, तो एक ओवरफ्लो कंडीशन तो ये आती है। तो पहली कंडीशन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यदि फ्रंट कहाँ पे हो, फ्रंट हो 0 के बराबर और रियर हो कहाँ पर, रियर हो साइज -1 पे। तो ये पहली कंडीशन तो आपकी बन गई भाई साहब कि ये कंडीशन आपकी कहते हैं कि ये एक केस आपका तैयार हो गया, ठीक है। क्या और कोई केस है क्या, बिल्कुल और केस है। कैसे, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब फ्रंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। इस केस में फ्रंट यहाँ पर आ गया। लेकिन मान लीजिए आपने कहा कि आपको इंसर्ट करना है 60, तो 60 यहाँ इंसर्ट हो गया, 70 यहाँ इंसर्ट हो गया, तो रियर उठ के कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब फिर वही बात आती है कि अगर रियर में एक जोड़े तो क्या आता है, फ्रंट आता है। तो अगर रियर में एक जोड़ने पे फ्रंट आता है, तो इसका मतलब कि वो भी केस क्या है, वो भी केस का मतलब यह है कि हमारा क्यू ओवरफ्लो है। तो ये दूसरा केस हमारा बनेगा कि या अगर फ्रंट 0 पे हो, रियर साइज -1 पे हो, या क्या हो, यहाँ पर फ्रंट इज इक्वल टू क्या हो जाए, रियर +1, मतलब रियर में एक जोड़ने पे फ्रंट आ जाए, ठीक है। तो ये भी ओवरफ्लो है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई ऐसा करो कि पुट्स कर दो क्या, ओवरफ्लो, है ना। ये ओवरफ्लो हो गया, और हमने कहा कि भाई जब ओवरफ्लो हो गया तो बात ही खत्म हो गई, रिटर्न कर दो, काम खत्म। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ओवरफ्लो कंडीशन नहीं है तब हम क्या करेंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि भाई ओवरफ्लो कंडीशन अगर नहीं है तब हम क्या करें, ठीक है। तो अगर ओवरफ्लो कंडीशन नहीं है तो हम यहाँ पर आएंगे और क्या करेंगे, हम यहाँ पे आगे मैं उसी को लिख रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अब एकदम खाली है, पहली बार हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, हम इसको इंसर्ट करने जा रहे हैं, ये 0 है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो हम यहाँ दूसरी कंडीशन क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि यदि हमारा फ्रंट -1 है, फ्रंट इज इक्वल टू -1, तब क्या हो जाएगा, तब हमारा फ्रंट भी क्या हो जाएगा, फ्रंट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और रियर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पहला एलिमेंट इंसर्ट हुआ 10 यहाँ पे आकर इंसर्ट हो जाएगा, यही फ्रंट यहीं पे रियर, ठीक है। लेकिन अगर पहला नहीं है तब क्या है, दो केस हैं। दो केस कैसे हो सकते हैं कि जैसे मान लो कि भाई एक नॉर्मल केस क्या है,
नॉर्मल केस जैसे मान लो यहाँ पे 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ठीक। तो यहाँ पे होगा आपका क्या, फ्रंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रियर, लास्ट वाले पे। अब किसी ने कहा कि डिलीट कर दो भाई शुरुआत के दो, तो आपने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो फ्रंट यहाँ पे आ गया और रियर यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे क्या रियर अपने साइज -1 पे है क्या। तो रियर अगर यहाँ पे चेक करेंगे क्या, अगर रियर इज इक्वल टू साइज -1, अगर साइज -1 पे रियर पहुंच गया है और ओवरफ्लो नहीं है, क्योंकि हम ऊपर चेक करके आ रहे हैं कि ओवरफ्लो नहीं है। तो अगर रियर पहुंच गया साइज -1 पे और ओवरफ्लो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, रियर की वैल्यू को क्या कर दो, 0 कर दो। ये इसका मतलब कि इस लोकेशन पे ला करके रियर को रख दो। अदरवाइज क्या कर दो, नॉर्मल केस में क्या करोगे, नॉर्मल केस का मतलब क्या है, नॉर्मल केस का मतलब ये है कि अगर अगर हमने कहा कि भाई अगर ओवरफ्लो कंडीशन नहीं है और नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस का मतलब क्या, नॉर्मल केस का मतलब यही है कि जैसे 0 है, ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो आपने कहा कि अगर मान लो 10 है, तो पहली बात तो ये हो गया, पहली बात के लिए तो ये इसने काम कर दिया। 20 के लिए क्या करेंगे, क्या रियर साइज -1 पे, नहीं, यहीं पे फ्रंट है, यहीं पे रियर है, ठीक है, यहीं पे फ्रंट है और यहीं पे रियर है। तब क्या करो, तब सिंपली रियर को एक बढ़ा दो, क्योंकि अगला एलिमेंट यहीं पे इंसर्ट होने वाला है, तो रियर एक बढ़ जाएगा। तो रियर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1। और फिर क्या करेंगे, इसके बाद आकर के सर्कुलर क्यू के रियर पोजीशन पे हमारे नंबर को ले जाके इंसर्ट कर दो, काम खत्म हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये यहाँ से मैंने जो स्टार्ट किया, ये ओवरफ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ओवरफ्लो से लेकर के यहाँ तक ये जो आपने प्रिंटिंग करने की काम करी, ये दोनों हमारे क्या है, ये हमारे इंसर्ट का केस है, ठीक है। इंसर्ट के अलावा बात आती है इसको ट्रवर्स करने की, तो ट्रवर्स कैसे करेंगे, ट्रवर्स में दो बातें हैं। अगर मान लो ऐसा केस है, जैसे मान लो कि आपने कहा कि अगर ऐसा केस है 10, 20, 30, 40, 50, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है इस केस में यहाँ पे 0 पे फ्रंट होगा, रियर यहाँ पे होगा। तो अगर फ्रंट हमारा रियर है छोटे से, अगर अगर फ्रंट हमारा रियर से छोटा है, तो सीधा लूप चला दो, सीधा लूप चला के प्रिंट कर दो, यहाँ से यहाँ तक सब प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये छोटा नहीं है, अगर ये छोटा नहीं है, कहने का मतलब क्या, हम इन दो को डिलीट कर चुके हैं, हम इन शुरुआती दो को डिलीट कर चुके हैं, इन दोनों को, और रियर पहुंच गया है, फिर इंसर्ट किया 60 और 70, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे रियर इस जगह पे होगा और फ्रंट इस जगह पे होगा। तो क्या करेंगे, पहले फ्रंट से लेकर के लूप चलाएंगे कहाँ तक, साइज -1 तक, फिर 0 से लूप चलाएंगे कहाँ तक, रियर तक। तो ये दो केस इसमें बनते हैं, अगर हम इसको डिस्प्ले करना हो तो, ट्रवर्स कराना हो तो। आइए हम इस चीज को सिस्टम पे करके देख लेते हैं, आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी वैसे ही होगा जैसे आपको नॉर्मल क्यू का होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। बस यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसकी साइज बताना है। तो हैज डिफाइन आपने कहा साइज, साइज कितनी है, मान लीजिए 5। फिर आपने कहा INT, उसी सर्कुलर क्यू नाम से हम लोग बना लेते हैं, CQ नाम से, जिसकी साइज हमारी साइज है। और सेम क्यू की तरह हमने यहाँ पे फ्रंट बना लिया -1 और एक रियर बना लिया कितना, इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंसर्ट का कोड करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट के अंदर क्या पास करेंगे, नंबर को पास करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सा केस है, पहले आपको ओवरफ्लो का केस है। मैंने दो केस आपको बताया था कि यदि पहला केस कि अगर हमारा फ्रंट 0 पे हो, फ्रंट 0 हो और रियर पहुंच गया हो कहाँ पर, रियर पहुंच गया हो साइज -1 पे, ठीक है। तो अगर ऐसा केस है तो ओवरफ्लो होगा, पहला केस मैंने बताया था। दूसरा केस मैंने बताया था कि अगर फ्रंट बराबर हो रियर +1 के, मतलब रियर में अगर एक जोड़ने पे फ्रंट आ रहा हो तो भी ओवरफ्लो है। तो इस केस में हमने कहा हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे क्या, ओवरफ्लो, हम यहाँ पे बोलेंगे ओवरफ्लो, और उसके बाद हम कहेंगे भाई वापस जाओ, तुम्हारे लिए कुछ करने को है नहीं, क्योंकि हमारा क्यू जो सर्कुलर क्यू है वो भर गई है, अब कुछ तुम्हारे करने को है नहीं, ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं है, ओवरफ्लो नहीं है, तब क्या करो, तो चेक करो क्या पहले एलिमेंट को इंसर्ट करने जा रहे हैं क्या, तो क्या फ्रंट इज इक्वल टू -1 है क्या, अगर है तो फ्रंट को भी 0 करो और रियर को भी 0 कर दो, ठीक है। और अगर -1 नहीं है, मतलब नॉर्मल केस में क्या है, तो नॉर्मल केस में दो बातें हैं ना, कि अगर रियर पहुंच गया हो कहाँ पर, साइज -1 पे, अगर रियर साइज -1 में पहुंच गया हो तो रियर की वैल्यू को कितना कर दो, रियर की वैल्यू को 0 कर दो। नहीं तो क्या करो, रियर इक्वल टू रियर +1 कर दो, रियर को एक बढ़ाते चलो, सिंपल, रियर इक्वल टू रियर
1 कर दो और फिर अंतिम में क्या कर दो, सर्कुलर क्यू के रियर पोजीशन पे ला करके जो नंबर इंसर्ट करना है कर दो। तो ये बन गया आपको इंसर्ट करने का फंक्शन। ठीक है, पहले चेक किया ओवरफ्लो, फिर चेक किया हमने पहले के लिए, फिर हमने चेक किया बाकी के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका काम। अब इसके बाद हमको इसको डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कैसे कराएंगे, जैसे आपने कहा वाइट ट्रवर्स है ना, तो ट्रवर्स करने में भी दो केस थे, मैंने आपको बताया था कि ट्रवर्स करने में आप क्या कर सकते हैं। ट्रवर्स करने में हमारे पास जो पहला केस है कि अगर फ्रंट छोटा हो रियर से, फ्रंट अगर छोटा हो रियर से, तब तो इसका मतलब है कि सीधा सीधा चलना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ एक वेरिएबल ले लीजिए आप आई और सीधा सीधा चलिए। आपने कहा कि फॉर आई इज इक्वल टू फ्रंट, आई इज लेस देन इक्वल टू क्या, रियर, और आई प्लस प्लस, और आपने कहा प्रिंटफ क्या, परसेंट डी स्लैश टी कामा, आपने कहा सी क्यू के आई पोजीशन की वैल्यू को। ठीक है, ये तब का केस है जब आपका फ्रंट छोटा है रियर से। अगर मान लीजिए कि फ्रंट आपका छोटा नहीं है रियर से, तब क्या करो, तो पहले फ्रंट से लेकर के जाओ साइज -1 तक, फिर 0 से लेकर के जाओ रियर तक। अगर वो सर्कुलरली घूम गया है तो यहाँ पे पहले क्या करिए, फॉर आई इज इक्वल टू फ्रंट से लेकर के आई जाएगा कहाँ तक, साइज -1 तक, मतलब लेस देन साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होगा परसेंट डी स्लैश टी कामा सी क्यू का आई। ठीक है, और क्या होगा, इसका जो दूसरा सर्कुलरली घूमेगा तो आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, आई कहाँ तक जाएगा, लेसर इक्वल देन रियर तक जाएगा, आई प्लस प्लस पे जाएगा। और यहाँ पे आपने कह दिया क्या, प्रिंटफ, यहाँ पर परसेंट डी स्लैश टी कामा क्या, सी क्यू का आई, हो गया। ठीक, तो ये आपका डिस्प्ले का भी कोड हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, अब इसको मैं अगर इंसर्ट करा के चेक करूं, तो मैंने कहा इंसर्ट 10, ठीक है, फिर आपने कहा कि इंसर्ट 20, फिर आपने कहा इंसर्ट 30, फिर इंसर्ट 40, और आपने कहा कि इंसर्ट 50। ठीक है, ये देख सकते हैं। इसके बाद आप क्या करिए, आपका ये ट्रवर्स, ठीक है, और इसको अगर आप रन करा के चेक करें तो आप देखेंगे 10, 20, 30, 40, 50। अब अगर मैं इसमें एक और इंसर्ट करने की बात करूंगा, जैसे इंसर्ट 60, तो हमें क्या आना चाहिए, ओवरफ्लो आना चाहिए, तो ओवरफ्लो यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये देखिए ओवरफ्लो आपका आ गया। तो ये एक सर्कुलर क्यू का प्रोग्राम बन गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट और ट्रवर्स ऑपरेशन मैंने इन दोनों का यहाँ पर बताया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं वीडियो में थोड़ा सा और आगे। यहाँ पर एक बात आती है, कंसेप्ट आता है प्रायोरिटी क्यू का। हालांकि इसका प्रोग्राम बनाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और एग्जाम में भी जनरल इसका प्रोग्राम नहीं आता है। एक बेसिक कंसेप्ट आपको मैं बताता हूँ। प्रायोरिटी क्यू नॉर्मल क्यू ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें एलिमेंट्स अरेंज होते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से, ना कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से। क्या मतलब है, यहाँ पे जैसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो डेटा होगा उसका नोड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से। मतलब 3 पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा डेटा, एक पार्ट होगा डेटा, दूसरी पार्ट होगा प्रायोरिटी, और तीसरी पार्ट होगा एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। तो इसमें क्या होगा कि हर एलिमेंट अपने साथ एक प्रायोरिटी को लेकर के आएगा। जैसे मान लीजिए कि शुरुआत में कोई आया 10, प्रायोरिटी है मान लीजिए उसकी 5। ठीक, तो यहाँ पे 10 प्रायोरिटी है 5, यहाँ पे हो गया नल। ठीक, एक एलिमेंट आया जिसकी प्रायोरिटी है 6, मान लीजिए 11 है, तो एक एलिमेंट आ गया 11 जिसकी प्रायोरिटी है 6, और यहाँ पे हो गया नल। इसका जो भी एड्रेस होगा, मान लीजिए 2222, ये 2222 जाकर के यहाँ पे लिंक हो गया, और ये हो जाएगा मान लेते हैं 1111। मान लीजिए आपको एक नया एलिमेंट आया जिसकी प्रायोरिटी है 1। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 1 वाली प्रायोरिटी वाला एलिमेंट पहले आ जाएगा। मान लीजिए कि 20 आया, तो 20 आएगा जिसकी प्रायोरिटी 20 है, तो वो सॉरी जिसकी प्रायोरिटी 1 है। तो जैसे हमने कहा कि भाई हमारे पास एलिमेंट जो भी हैं, जैसे एलिमेंट 20 है, इसकी प्रायोरिटी 1 है, और इसका जो भी एड्रेस है, मान लीजिए कि 4444 या 33 जो भी मान लें। अब ये क्या होगा, अब ये 1111 से पहले जा करके यहाँ पर स्टोर हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स आते हैं अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, किसी की प्रायोरिटी 5 है तो वो यहाँ पर जाकर के लाइन लगा लेगा, किसी की प्रायोरिटी 4 है तो ये 5 से पहले आकर के यहाँ पे लाइन लगा लेगा। तो यहाँ पे एलिमेंट फीफो ऑर्डर में ना जाकर के यहाँ पे प्रायोरिटी के वाइज अरेंज होते हैं, जिसको बोलते हैं प्रायोरिटी क्यू। ठीक है। एक और कंसेप्ट पूछा जाता है यहाँ पे डी क्यू, डबल एंडेड क्यू। तो डबल एंडेड क्यू भी एक नॉर्मल क्यू है, बस ऐसा समझिए कि जहां नॉर्मल क्यू में इंसर्शन होता है रियर एंड से, डिलीशन होता है फ्रंट एंड से, डी क्यू में इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड से होता है, फ्रंट से भी इंसर्शन डिलीशन होता है और रियर से भी इंसर्शन डिलीशन होता है। ठीक है। तो ही बस इस इंट्रोडक्शन के साथ ही मैं इसको खत्म करूंगा, क्योंकि इसके प्रोग्राम अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है और एग्जाम में जनरली बहुत कम पूछे जाते हैं। तो अभी के लिए मैं इतना ही आपको बताता हूँ, वीडियो भी बहुत लंबी हो चुकी है। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आपको लगता है कि प्रायोरिटी क्यू और डी क्यू का प्रोग्राम बताना चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं जरूर इसका प्रोग्राम बताऊंगा आपको। मिलता हूँ अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।